तो दोस्तों आज एक ऐसे कॉन्सेप्ट को समझेंगे जिससे आपके फाइनेंशियल को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो बहुत सारे ऐसे मिडिल क्लास होते हैं जो सेविंग नहीं कर पा रहे हैं और EMI ट्रैप में फंसे हुए हैं और FD तो कराए हैं लेकिन उसमें ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलता। तो फाइनेंशियल फ्रीडम होने के लिए सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन है म्यूचुअल फंड। तो दोस्तों आज हम म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत कुछ इस एक वीडियो में सीखेंगे और आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत कुछ नॉलेज नहीं है तो इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो फर्स्ट है म्यूचुअल फंड क्या होता है, तो इसे आसान लैंग्वेज में समझते हैं। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होता है। जब आपकी कंपनी ग्रो करती है तो आपका पैसा भी ग्रो करता है। आपका पैसा एक कंपनी में नहीं बल्कि मल्टीपल कंपनी में इन्वेस्ट होता है। तो सेकंड है क्या इसके लिए मार्केट का एक्सपर्ट होना पड़ेगा? तो मैं बताना चाहता हूँ इसके लिए आपको मार्केट का एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें प्रोफेशनल फंड मैनेजर होते हैं जो डिसीजन लेते हैं। आपको सिर्फ पैसा को इन्वेस्ट करना है। तीसरा है म्यूचुअल फंड का बेनिफिट मिडिल क्लास को ये क्यों? पहले कहते थे कि इन्वेस्ट करना रिच लोगों का काम है, लेकिन आज आप 500 से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसीलिए स्टूडेंट, एम्प्लॉय, मिडिल क्लास सब इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब समझते हैं SIP क्या होता है। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप फिक्स्ड अमाउंट लाइक 500, 1000, 2000 हर महीना इन्वेस्ट कर सकते हो। तो 500 क्राउन होके 1 लाख तक हो सकता है। कंपाउंडिंग बराबर मैजिक FD और म्यूचुअल फंड में बेस्ट कौन है? FD में आपको इंटरेस्ट 6 से 7% मिलता है, जबकि म्यूचुअल फंड में आपको एवरेज रिटर्न 12 से 15% तक मिल सकता है। FD इन्फ्लेशन को बीट नहीं करता, जबकि म्यूचुअल फंड बीट करता है। अब समझते हैं म्यूचुअल फंड में रिस्क कितना है और कितने टाइम तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म में मतलब कम समय में देखोगे तो मार्केट अप डाउन होते रहता है, और शॉर्ट टर्म में आप इन्वेस्ट करते हो तो इसमें रिस्क भी होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड में कई सालों तक रखते हो तो रिस्क कंट्रोल होता है। जैसे 5 साल, 7 साल, 10 साल तक रखते हो तो आपका रिस्क बहुत ही कम होता है। लेकिन अगर आप कम समय के लिए करोगे तो आपको रिस्क भी देखने को मिल सकता है। अब समझते हैं मिडिल क्लास का मिस्टेक। तो पहला है EMI में पैसा को वेस्ट करते हैं और FD में पैसा को उल्टा देते हैं, और मिडिल क्लास हमेशा इन्वेस्ट को इग्नोर करता है। और अगर रिच आदमी की बात करें तो वो पैसा को काम पर लगा देता है। अगर कैलकुलेशन करें तो म्यूचुअल फंड में इंटरेस्ट कितना मिलता है, तो चलो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर कितना इन्वेस्ट करोगे तो कितना % से कितना पैसा मिलता है। तो इसको समझते हैं हम मोबाइल के स्क्रीन पर। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। अभी हम आए हैं SIP कैलकुलेटर में। तो अभी देखते हैं हमें अगर कितना अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे तो कितना हमें इंटरेस्ट साथ मिलेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं। तो अगर हम 500 से स्टार्ट करते हैं, अगर 500 हम हर मंथ 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं और हमें रिटर्न 12% का मिलता है, तो अगर 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा इन्वेस्ट अमाउंट होता है 60,000 और हमें रिटर्न मिलता है 56,000 का रिटर्न मिलता है। और अगर इसी को अगर 20 साल के लिए करते हैं तो हमारा इन्वेस्ट अमाउंट होता है 1,20,000 होता है और हमें रिटर्न मिलता है 3 लाख, 3.5 लाख का हमें रिटर्न मिलता है। अगर हम 1,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो 1,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं 20 साल के लिए, तो हमारा होता है इन्वेस्टमेंट 2 लाख होता है और हमें रिटर्न मिलता है
7.5 लाख, ये देख सकते हो। अगर इसी को 30 साल के लिए करेंगे तो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है 3 लाख और हमें रिटर्न मिलता है 31 लाख का, आप देख सकते हो। और अगर हम 2500 हर मंथ इन्वेस्ट करते हैं 30 साल के लिए 12% के इंटरेस्ट का, तो हमारा 9 लाख इन्वेस्टमेंट होता है और लगभग 80 लाख हमें रिटर्न मिलता है। तो देख सकते हो इस प्रकार से हमें म्यूचुअल फंड में रिटर्न मिलता है। फाइनेंशियल फ्रीडम लाइन, आज म्यूचुअल फंड में 500 से इन्वेस्ट करो और फाइनेंशियल फ्रीडम रहो। तो दोस्तों, अगर आपको भी इस वीडियो को देखकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आपको इसके लिए एक डीमैट अकाउंट चाहिए, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया हूँ। आप वहाँ से जाकर अपना अकाउंट खोल सकते हो और आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो।